अच्छा, यकीन जानिए इस बात की कोई अहमियत ज़्यादा नहीं है कि नैब तरमीम केस का फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आया या ख़िलाफ़ आया, और ये केस का फ़ैसला इस फ़ैसले का फ़ायदा इमरान खान को होगा या नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी को होगा। इस फ़ैसले का फ़ायदा जिस किसी को भी होता रहे, लेकिन जो ज़ुबान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इख्तियार की है अपने मिस्टर नियाज़ी के मुतालिक, या बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर रफ़क़ा के मुतालिक जो बातें की हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह हुकूमत बगलें बजा रही है इस फ़ैसले पर और ख़ुशी का इज़हार कर रही है चीफ़ जस्टिस साहब के इस तरह कि टहूके देने पर अपने रफ़क़ा को और ख़ान साहब को, तो कल जब जस्टिस मंसूर वाकई सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे, तो फिर ये फ़ैसले पर आने वाला हुकूमत का रद्द-ए-अमल, काज़ी फ़ाइज़ ईसा तो ज़ाहिर है घर जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन ये फ़ैसले अल्लाह जो है इस पर जो रद्द-ए-अमल हुकूमत की जानिब से आ रहा है, जिस खुशी का इज़हार हुकूमत के वज़रा की जानिब से किया जा रहा है, और जस्टिस मंसूर जिस तरह रोज़ बरोज़ हुकूमती बेंचों की तनकीद का सामना कर रहे हैं, क्या वाकई वो चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर बैठेंगे तो हुकूमत उनके फ़ैसलों को बर्दाश्त कर सकेगी, या उसने कोई प्लान कर लिया है कि जस्टिस मंसूर को चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर जाने ही नहीं देना? ये ठीक है कि इस वक्त तक यही लग रहा है कि सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट में जो अक्सरियत है जजों की उसको अक़लियत में बदलना है, यानी ये एहतमाम किया जा रहा है कि जब जस्टिस मंसूर चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर बैठ जाएँ तो फिर उनके साथ उनके हमख़याल जजों की तादाद कम हो, लिहाजा वो अक्सरियत में ना हो। अगर कोई फुल कोर्ट वगैरह बने तो फिर जस्टिस मंसूर और उनके साथी यानी उनके हमख़याल जज कोई ऐसे फ़ैसले ना दे सकें जो हुकूमत की सोच के और उसके सेलेक्टर्स की सोच के ख़िलाफ़ हो। इस वक्त तक यही लगता है कि आइनी पैकेज बस यहाँ रुक जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि रुकेगा। जो बॉडी लैंग्वेज और जो ज़ुबान और जो तर्ज़ अमल है चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का और उनकी शय पर, या ख़ुद जैसे भी है हुकूमत के वज़रा का, उससे लगता नहीं है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ़ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने देंगे, और अगर बैठेंगे तो फिर ये जो महाज़राई मुमकिना तौर पर हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट और बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ये महाज़राई क्या पाकिस्तान के लिए किसी भी पैराई में सूदमंद होगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या ऐसी महाज़राइयों के साथ आ सकेगी? जिस तरह की जो आमराना रविश है अदालतों और इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है उस आमराना रविश से भी पीसफुली तो मुल्क का निज़ाम चलाना मुश्किल हो जाता है और लावा फटने का इम्कान हर वक्त बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो महाज़राई इस वक्त हो रही है हुकूमत के दौरान और सीनियर प्रीज़ीन जज के दरमियान, या जो कम से कम एक तासुर जा रहा है इस महाज़राई का, ऐसी महाज़राई के माहौल में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती नज़र नहीं आ रही अगर वाकई अगले 3 साल के लिए जस्टिस मंसूर चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन गए।